जो जिस गुजरात मॉडल की बात होती है ना, एक विकास का एक मॉडल आया कि गुजरात में जिस तरह का विकास हुआ है उस तरह का विकास का मॉडल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश में गया। उस मॉडल के साथ एक चीज ये भी जुड़ी हुई है, विकास जो है उसके साथ एक धर्म और अध्यात्म की चीज भी साथ साथ जुड़ी हुई थी, और ये किस तरह से रेप्लिकेट हो रहा है पूरे देश में। आप इसको देखिए, प्रधानमंत्री आए वाराणसी चुनाव लड़ने, और उसके बाद आप देखिए जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और उसका जो जीर्णोद्धार हुआ है, और अभी कुछ चीजें वहां बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से कॉरिडोर बना वाराणसी का, और वहां जिस तरह से एक लोग आते हैं, जैसे आस्था का एक बड़ा केंद्र बना, उस तरह से आप अयोध्या में देखिए, आप उस तरह से आप देखिए वो विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का एक कॉरिडोर बन रहा है। और फिर धीरे धीरे इस तरह के कॉरिडोर, मतलब आप एक राजनीति हो, उसके साथ साथ एक आर्थिक विकास की गतिविधियां चलें, उसके साथ साथ एक धार्मिक आध्यात्मिक विकास की भी गतिविधियां साथ साथ चलनी चाहिए। लोगों को उनकी जो आस्था के साथ जोड़ने का अवसर भी मिले, और जो अपना इतिहास रहा है उस इतिहास से भी जुड़ने का अवसर मिले। जिस तरह का इतिहास सोमनाथ में है, जिस तरह के हमले सोमनाथ में हुए, जितनी बार विध्वंस हुआ सोमनाथ का, उसी तरह का इतिहास वाराणसी में भी है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का भी है, वहां भी उतना ही विध्वंस हुआ, वहां भी उस तरह से जो अतिक्रमण है। आप जाइए, आप तो जो भी जाकर के देखें किस तरह से वहां मंदिर के ऊपर जो ज्ञानवापी था, जो ज्ञान का कुआं था, जहां मानते थे लोग कि वहां पानी पीने से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वहां एक मस्जिद खड़ी हो गई। या आप शाही ईदगाह का मामला देखिए मथुरा में। तो ये इस तरह के जो हमले हुए हैं, उन हमलों के बाद जो स्थितियां रही हैं, जो एक हीनता की भावना रही बरसों तक, बरसों क्या सदियों तक रही, उस भावना से मुक्ति का भी अभियान साथ साथ चलता रहेगा। आर्थिक विकास के साथ साथ धार्मिक विकास, ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हम फिर, अभी कई बार हम कह चुके हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जितनी बार तोड़ा गया सामूहिक शक्ति से हम लोगों ने खड़े होकर के पुनर्निर्माण किया, हम लोग को वो सामूहिक शक्ति अब आगे दिखानी होगी, कोई तोड़ ना सके। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी जरूरत है कि आगे फिर कभी, आगे का मतलब 10 साल 20 साल 50 साल में नहीं, 500 साल बाद भी कोई तोड़ न सके। हमको अपनी सामूहिक शक्ति इसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। भाई, अभी जिस चीज का जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि एक वो बस है जिसमें अब जितने जो विपक्षी दल हैं वो चढ़ना, अगर आप नहीं चढ़ पाए हैं तो अब चढ़ने का मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है वही पूरी तरीके से ड्राइव कर रहा है, उसी की तरफ सारा नैरेटिव जा रहा है। और जिन 2 मंदिरों का जिक्र अभी अजीत जी आपने किया, राजकुमार जी, अभी भी तो मौका है ना विपक्षी दलों के पास। आप मंदिर की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी आपसे यही पूछती है कि बताइए ज्ञानवापी पर आप लोगों का स्टैंड क्या है। अगर वाकई में आपको इस देश की सनातन परंपरा की चिंता है तो आप ज्ञानवापी पर सरकार का साथ दे दीजिए, आप मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर साथ दे दीजिए, लेकिन इस पर चुप्पी साध लेते हैं अखिलेश यादव। देखिए, 1989 में और 90 में मंडल आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद और राम मंदिर आंदोलन की रथ यात्रा के बाद जिस तरह की राजनीति बनी है, उसमें गैर भाजपा दलों को माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ ओबीसी वोट बैंक मिला करके सत्ता में आने का एक बहुत आसान रास्ता मिल गया था। लेकिन आप देख लें 2000 के बाद का तो माइनॉरिटी प्लस जो जाति का वोट बैंक है, मुलायम सिंह यादव के संदर्भ में यादव की बात कर लें, और मायावती के संदर्भ में दलित वोट बैंक की बात कर लें, उनको भी एड ऑन वोट बैंक चाहिए होता है, तब आप सत्ता में आते हैं। बिल्कुल, इनको ब्राह्मण के वोट की बात कर लें, राजपूत वोट की बात कर लें, या वैश्य वोट बैंक की बात कर लें, सबने अपने अपने तरह से एड ऑन किया और सत्ता में आए। लेकिन 2014 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 30 साल के अंतराल के बाद, या तो 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को अपने दम पर मेजोरिटी मिली थी, या उसके 30 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 282 सीटें मिली अकेले दम जी। तो वो एक संकेत था जिसको समझना चाहिए था अपोजिशन के पार्टीज को, अपोजिशन की राजनीति को, कि वो पुराना दौर अब नहीं चलेगा। आपको समग्र समाज की, सर्व समाज की राजनीति करनी पड़ेगी, और वो उसमें पिछड़ते गए। 2017 में तस्वीर बहुत साफ हो गई, जब यूपी में जहां बीजेपी 10 सीटों पर सिमट गई थी पिछले चुनाव में, लोकसभा में, मतलब 2009 की बात करें, वहां 14 में जिस तरह से बीजेपी की 73 या 76 सीटें आई, वो तस्वीर थी, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज था, लेकिन नहीं जागी, और 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में सत्ता में आ गई। अब अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या बाकी जो इस तरह के लोग हैं, उनकी समस्या ये है कि अगर वो बदलना भी चाहें, तो क्रेडिबिलिटी नहीं है।